बड़ा दावा सामने आया है, बड़ा इल्ज़ाम लगा है और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, साबिक डीजी आईएसआई, साबिक कोर कमांडर पेशावर और फिर बहावलपुर और जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने से एक दिन पहले ही इस्तीफा देने वाले फैज़ हमीद के पीटीआई में अहम ओहदा मिलने की खबरें, बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। जबकि इमरान खान की नाअहली के बाद आगे क्या होगा, इस हवाले से कयास आराइयाँ बढ़ती जा रही हैं और इमरान खान को नाअहल करना तो इस NRO-2 और इस पूरे रिजीम चेंज ऑपरेशन का सबसे बड़ा मकसद है। जबकि दूसरी जानिब नून लीग ने अपने पंगे तेज कर दिए हैं, बड़ा बयान जारी कर दिया है और परवेज़ इलाही किस तरह से ये परवेज़ इलाही को फारिग करने का मंसूबा बन रहा है, इस हवाले से भी बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त जो सूरत हाल है, एक जानिब तो नून लीग कुछ इस तरह की बातें करती है और इस सारे के सारे मामले में कुछ इस तरह के दावे बैक टू बैक आते हैं जो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ उंगलियां उठाते हैं। इस सब के अंदर इसहाक डार साहब जो हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, उन्होंने कुछ बहुत बड़े दावे किए हैं और वज़ीर ख़जाना जो कि डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर या फिर नवाज शरीफ के नुमाइंदे और डिप्टी वज़ीर आज़म के तौर पर तमाम तर चीज़ें कर रहे हैं और असल जो इख्तियार वाले मामलात हैं वो शहबाज शरीफ तो कर नहीं रहे, इसहाक डार साहब कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब के कहने पर, चाहे वो मुज़ाकरात हों या सेटलमेंट्स हों। अब यहाँ पर वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने नहीं बल्कि दो और लोगों ने परवेज़ इलाही को उस तरफ लगाया कि बनी गाला का चक्कर लगाएं। एक इंटरव्यू में इसहाक डार का कहना था कि परवेज़ इलाही को कॉल वापडा हाउस और कहीं और से आई। उन्होंने बाजवा को कहा कि उन्हें यह मशवरा दिया गया, जिस पर जनरल बाजवा ने कहा कि आपकी जो मर्जी है कर लें। यानी जनरल बाजवा को डिफेंड करने आए हैं लेकिन कुछ और लोगों पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ तो परवेज़ इलाही के लिए तैयार नहीं थे, मैंने नवाज शरीफ को रजामंद किया लेकिन परवेज़ इलाही ने जो किया उससे धचका लगा। परवेज़ इलाही की वापसी के हवाले से कोई किरदार अदा नहीं करूँगा। आर्मी चीफ की तकर्री के मामले पर वज़ीर ख़जाना का कहना था कि आर्मी चीफ के लिए जो नाम शहबाज शरीफ ने दिया, नवाज शरीफ ने तौसीक कर दी। सदर मुमलिकत आर्मी चीफ की समरी मुस्तरद करते तो हुकूमत के पास प्लान बी मौजूद था। उन्होंने बताया कि जिन लोगों के नाम समरी में दिए गए उनको रिटेन करना प्लान ए का हिस्सा था और प्लान बी ये था कि जिनका नाम आर्मी चीफ के लिए गया था उनको प्रोमोट करके वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना देते। उनका कहना था कि तवक्को है नए आर्मी चीफ अपने इदारे और सिस्टम में बेहतरी लाएंगे। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि हमने हर तरह से, चाहे जो मर्जी हो जाता, चाहे समरी, ये अब जनरल बाजवा ने समरी भेजनी थी और समरी में अगर वो नाम ना आता तो उन्हें हम रिटेन कर लेते और इस सब के अंदर हम जो भी चीज़ें कर सकते थे। अब ये जनरल बाजवा की तरफ इशारा है और नए आर्मी चीफ के लिए भी ये कह रहे हैं कि हम तो नहीं बनाना चाहते थे। एक और सवाल पर इन्होंने कहा कि IMF जो है उसकी किस्त के हवाले से कि तमाम मामलात पूरे हैं। सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान की माली मदद का ऐलान किया है। रूस से सस्ता तेल लेने पर पाबंदी हट गई है और कोशिश है कि 30% सस्ता तेल रूस से मिल जाए। उनका कहना था कि हुकूमती पॉलिसी ये है कि पेट्रोलियम की कीमतें कम नहीं करनी तो बढ़ानी भी नहीं है। बड़ी मेहरबानी जी, आपकी पूरी दुनिया में कम हो रही हैं और आप वही कीमत रख रहे हैं, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, सदर आरिफ अलवी से मुलाकातों पर बात करते हुए वज़ीर ख़जाना का कहना था कि सदर की ख्वाहिश है कि हुकूमत PTI मुज़ाकरात हों। उन्हें कह दिया है कि मुज़ाकरात शराइत के साथ नहीं हो सकते और वक्त से पहले इलेक्शन नामुमकिन है। अब ये बात तो नहीं है, अगर वक्त से पहले इलेक्शन नामुमकिन है तो फिर मुज़ाकरात आम लेने के लिए हो रहे हैं। मुज़ाकरात में कुछ तो होता है ना कि कुछ लो कुछ दो की पॉलिसी होती है। अब ये अगर आप कहें ये अंगूर खट्टे हैं, हो सकता है। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि मैं PTI को मनाकर असम्बली में नहीं लाऊंगा, PTI ने आना है तो खुद आ जाए। यानी ये भी अंगूर खट्टे ही हैं, PTI इनके कहने पर ही तो आएगी, यानी इसहाक डार साहब के कहने पर आएगी लेकिन और किसी के कहने पर नहीं आएगी। अच्छा, अब यहाँ पर जनरल फैज़ हमीद जो है वो अभी भी बहुत से लोगों के आसाब पर सवार हैं और चाहे जनरल फैज़ पर तनकीद हो, किसी पर भी, ये फ़ौज के किरदार को हमेशा से आप देख लें कि मुतनाज़ा बनाने के लिए जो नून लीग और उनके हिमायती सहाफ़ी हैं वो बड़ा अपना एहसन तरीके से, बड़ा डेडिकेशन के साथ अपना किरदार अदा करते हैं। अब यहाँ पर इमरान खान की नाअहली के बाद फैज़ हमीद की सियासत में दबंग एंट्री। ये मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब हैं, सहाफ़ी हैं, इन्होंने नया दौर के लिए
ये लिखा है और मैं आपको कुछ इसके हिस्से पढ़ के सुना देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह के इल्ज़ामात मार्केट में गर्दिश कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ का चार्ज संभालने से कबल ही, ये मैं पढ़ रहा हूँ इनका आर्टिकल, रिटायरमेंट ले ली है। जनरल बाजवा ने अपने आखिरी दिन उनकी रिटायरमेंट की दरख्वास्त पर दस्तखत किए। बाद वज़ीर आज़म ने भी 10 दिसंबर से उनकी रिटायरमेंट कबूल कर ली। इस तरह 10 दिसंबर को लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का फ़ौज में आखिरी दिन था और अब रिटायर होकर वो घर जा चुके हैं। ऐसे में ये सवाल है कि रिटायरमेंट के बाद फैज़ हमीद का मुस्तकबिल क्या होगा। क्या फैज़ हमीद रिटायरमेंट के बाद शुजा पाशा, ज़हीरुल इस्लाम, नवीद मुख्तार की तरह एक खामोश ज़िंदगी गुजारेंगे? शुजा पाशा और ज़हीरुल इस्लाम पर भी बतौर DG ISI सियासी मामलात में मुदाखलत के इल्ज़ामात थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अमली सियासत से दूरी इख्तियार किए रखी। वो पर्दे के पीछे रहे, उन्होंने कोई सरकारी ओहदा भी नहीं लिया, वो सियासी मामलात से भी दूर रहे। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता उनके बारे में सियासी गुफ्तगू कम हो गई और वो गुमनामी में चले गए। लेकिन क्या जनरल फैज़ हमीद गुमनामी में चले जाएंगे? उनका ख़ानदान तो बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुका है, यही दावा कर रहे हैं, और तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से चकवाल में सियासत कर रहा है। इमरान खान के चकवाल जलसे में उनके भाई और दीगर करीबी अजीज़ इमरान खान के साथ स्टेज पर मौजूद थे। अब ये कह रहे हैं कि क्या लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद सियासत में आएंगे? उनके करीबी हल्के इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वो खुद सियासत में आने का इरादा रखते हैं, लेकिन वो अपनी सियासत को सिर्फ मेंबर पार्लियामान बनने तक महदूद नहीं रखना चाहते। वो अपना सियासी करियर इससे ज़्यादा आगे तक देख रहे हैं। फैज़ हमीद तहरीक इंसाफ में बहुत मकबूल हैं, तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया में बहुत मकबूल है, तहरीक इंसाफ का नौजवान उनसे मोहब्बत का इजहार करता है। इसलिए कहा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के लिए पसंदीदगी मौजूद है। वैसे भी तहरीक इंसाफ को बनाने और उसको इक़्तिदार तक पहुँचाने में इनका अहम किरदार है। अब ये कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है, जनरल फैज़ हमीद पर भी एलिगेशन है, और ये क्यों किया जा रहा है इसकी वजह भी आपको खुद समझ जानी चाहिए कि इस तरह की थ्योरीज मार्केट में क्यों छोड़ी जाती हैं। ये मैं आपके सामने रखता भी इसलिए हूँ ताकि इनका पोस्टमार्टम कर सकें और इससे मज़ीद लोग अफेक्ट हों, वो इससे पहले ही इस चीज़ को समझ लिया जाए कि इसका मकसद क्या है। लिखते हैं कि इसलिए इनके करीबी ज़राए के मुताबिक इमरान खान की नाअहली के बाद फैज़ हमीद खुद को तहरीक इंसाफ की मुतबादल क़यादत के तौर पर देखते हैं। यानी फैज़ हमीद इमरान खान साहब के नाअहल होने के बाद PTI के चेयरमैनशिप पर नजर रखे हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज़ खटक समेत तहरीक इंसाफ की क़यादत PTI के आम वोटर्स में मकबूल नहीं है, यानी उनकी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है, उनकी कोई कबूलियत नहीं है। उनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ के आम वोटर फैज़ हमीद की मकबूलियत और कबूलियत ज़्यादा है। अब ये कहते हैं कि जनरल फैज़ हमीद पर 2 साल के लिए अमली सियासत पर पाबंदी है, लेकिन वो इस सब के अंदर तैयारी करना चाहते हैं इन 2 सालों में। उनकी राय में 2023 के इंतखाबात के बाद उनके लिए तहरीक इंसाफ में बतौर मुतबादल सामने आने का बेहतरीन वक्त होगा और तहरीक इंसाफ में एक नई मुतबादल क़यादत बन जाएंगे। वो 2023 के इंतखाबात के बाद अपनी सियासी इनिंग्स देख रहे हैं, वो इससे अगले इंतखाबात में अपना किरदार देख रहे हैं और अगले इंतखाब में तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार भी हो सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ें हैं, ये बहुत बड़ी बातें हैं जो इन्होंने की हैं। इससे पहले ये खबरें भी आई थीं कि जनरल फैज़ हमीद बनीगाला गए हैं, खान साहब से मुलाकात की है, PTI में शमूलियत की बात की है। इसकी तरदीद जनाब जनरल अमजद शुएब साहब ने की थी और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की थ्योरीज जब मार्केट में आती हैं तो उनके बहुत से मकासद होते हैं और वो मकासद समझना भी ज़रूरी है जो कि आवाम समझ रही है। और जिस तरह फ़ौज और खान साहब को लड़ाने की कोशिश होती है तो ये भी एक नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है और ये इतनी आगे की बात शायद जनरल फैज़ हमीद साहब ने भी नहीं सोची होगी जो इन साहब ने सोच लिया। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।